एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज आप लोगों को हम बताएंगे भारत के प्रमुख मेलों के बारे में। कहाँ कहाँ पर लगते हैं ये हम जरूर बताएंगे, कब कब मेले लगते हैं ये भी बताएंगे। ये आपके टेट के सिलेबस में है। जो भारत का प्रमुख मेला है ये आपके टेट के सिलेबस में है। आपके परीक्षा में आने वाला जो मेला है 1 नंबर का पक्का पूछा जाता है। ये जान जाइए कि मेले से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का बनता है, ये आएगा आपके सिलेबस में है ये चीज़। ठीक है, तो आज हम बताएंगे भारत के प्रमुख मेलों के बारे में। चलिए बढ़ते टॉपिक की तरफ। आइए, आज का हमारा यही टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। देख लीजिए, किसी मेले एक मेले को दे दिया जाएगा, उसका स्थान पूछा जाएगा कि कहाँ लगता है, कब लगता है, ये चीज़ दिया जाएगा। और ये अगर आप लोग 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों को निश्चित ही याद हो जाएगा, ऐसा आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। देख लीजिए, पहला मेला जो हमारा है हम क्या लिखे हैं, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक मेला है भारत का, और सबसे बड़ा मेला है। ये भारत का सबसे बड़ा मेला है, धार्मिक मेला माना गया है इसको। और समझिए गंगा यमुना आदि नदियों का मतलब नदियों के में ही ये लगता है। देखिए, आदि नदियों के लिए प्रसिद्ध है ये, गंगा यमुना आदि नदियों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ कहाँ लगता है, पहले नंबर पर बता रहे हैं प्रयागराज, उज्जैन में, नासिक, हरिद्वार, इतने जगहों पर ये कुंभ का मेला लगता है। अब कुंभ का मेला आप लोगों को बता दें कि कुंभ का मेला कब कब लगता है। देख लीजिए, कुंभ का मेला 12 वर्ष पर क्या होता है, पूर्ण कुंभ माना जाता है। कुंभ का जो मेला लगता है बहुत बड़ा मेला है, धार्मिक मेला माना गया है। तो ये 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ लगता है। 6 वर्ष जो माना गया है कुंभ का मेला, उसको क्या माना गया, अर्धकुंभ। अर्धकुंभ का जो समय अगर पूछ लिया गया आपके कि कुंभ का मेला जो अर्ध कुंभ का होता है कितने समय का होता है, तो आप लोग जान जाइए, आप लोग को बता दे रहे हैं कि 6 वर्ष पर लगता है। और महाकुंभ का जो मेला होता है वो 144 वर्ष पर लगता है। 144 वर्ष का जो मेला लगता है उसको क्या कहा जाता है, महाकुंभ का मेला कहा जाता है। देख लीजिए, यही सब हम लिखे हैं, यही आप लोगों को बता भी रहे हैं। देख लीजिए, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में लगने वाला यह मेला हर वर्ष 12 वर्ष में एक बार पूर्ण कुंभ, अर्धकुंभ 6 वर्ष और महाकुंभ 144 वर्ष में एक बार लगता है। ठीक है, अब देख लीजिए, दूसरे नंबर पर हमने क्या लिखा है, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान के पुष्कर शहर में लगता है ये मेला। राजस्थान के पुष्कर शहर में पुष्कर मेला लगता है। ठीक है, ये पुष्कर मेला पूछा गया है। सोनपुर मेला पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, सूरज कुंड, दशहरा, कुल्लू दशहरा, ये सब मान लीजिए पूछा गया। तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से आप लोग को याद होगा। तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान दे करके इसको समझिए कि मेला कहाँ कहाँ लगता है। तो देख लीजिए, पुष्कर मेला, यह मेला ऊँटों की खरीद फरोख्त के लिए, पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये कहाँ पुष्कर मेला बता रहे हैं, राजस्थान के पुष्कर शहर में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान के पुष्कर शहर में लगता है। ऊँटों के खरीद फरोख्त और पशु मेले के लिए ये पुष्कर मेला प्रसिद्ध है। अब तीसरे नंबर पर हम बता रहे हैं आप लोगों को सोनपुर। सोनपुर का मेला इतना प्रसिद्ध है, और किसके लिए, मतलब समझ लीजिए पशुओं के मेले के लिए सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो क्या है, सोनपुर मेला है। और ये कहाँ लगता है, बिहार में लगता है। बिहार राज्य में सोनपुर मेला लगता है। देख लीजिए, सोनपुर का यह मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है, पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। यह बिहार राज्य में है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है यह, और बिहार राज्य में लगता है ये पशु मेला। देश विदेश के लोग आते हैं पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए। ठीक है, तो सोनपुर मेला बहुत बड़ा मेला, एशिया का सबसे बड़ा मेला माना गया पशुओं के लिए। पशुओं के लिए सबसे बड़ा मेला माना गया। वैसे तो कुंभ मेला सबसे बड़ा भारत का मेला कहा जाता है, धार्मिकता के लिए माना गया है, ये पवित्र स्नान के लिए माना गया है। इसमें देख लीजिए, सोनपुर का जो मेला है एशिया का मेला, एशिया का सबसे बड़ा मेला है ये। चौथे नंबर पर हमने क्या लिखा है, सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला देख लीजिए,
फरीदाबाद का यह मेला हस्तशिल्प और कला के लिए प्रसिद्ध है। सूरज कुंड जो मेला है फरीदाबाद में लगता है, हस्तशिल्प और कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये सूरज कुंड मेला, यह मेला भारत में ही नहीं कई देशों की कला संस्कृति को दर्शाता है। क्या? सूरज कुंड मेला जो है भारत ही नहीं कई देशों की कला और संस्कृति के लिए सूरज कुंड मेला दर्शाता है। ठीक है, यह कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। हस्तशिल्प और कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये देख लीजिए, भारत ही नहीं कई देशों की कला संस्कृति को दर्शाता है इस मेले में। आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ कई देशों की कला और संस्कृति को वहाँ पर दर्शाने के लिए माने सामान रहेंगे, वस्तुएं रहेंगी। ठीक, तो इस तरह हम आप लोगों को बताए सूरज कुंड मेले के बारे में। अब देख लीजिए कुल्लू दशहरा मेला। कुल्लू दशहरा मेला कहाँ लगता है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में कुल्लू दशहरा मेला लगता है। देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में यह मेला दशहरा उत्सव और देवी देवताओं की शोभा यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। जो कुल्लू दशहरा मेला है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में लगता है और देवी देवताओं की शोभा यात्रा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये मान लीजिए कुल्लू दशहरा मेला आपको आपकी एग्जाम में आ गया, तो अगर पूछ लिया कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो आप लोग एक दो बार पढ़ लीजिए, या मेरे बताने से आप लोगों को समझ में आ गया कि ये देवी देवताओं की शोभा यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ लगता है? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू शहर में लगता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में ये मेला लगता है। ये शोभा यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह देख लीजिए, ये है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। पश्चिम बंगाल में लगता है, किस लिए लगता है? अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि गंगा सागर मेला कहाँ लगता है तो आप लोग को बता दे रहे हैं ये पश्चिम बंगाल में लगता है। पवित्र स्नान और तीर्थ यात्रा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से लोग जाते हैं, पवित्र स्नान करते हैं वहाँ पर और तीर्थ यात्रा करते हैं गंगा सागर में। तो इसी के लिए पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है बहुत ही भयंकर बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पर। पश्चिम बंगाल में बहुत ही बड़ा मेला लगता है गंगा सागर का मेला। ठीक, और किस लिए प्रसिद्ध है? ये गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह देख लीजिए 7वें नंबर पर हमारा क्या है? मेले का क्या नाम है? हेमिस गोम्पा मेला। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में लगता है। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में लगता है। अब किस लिए लगता है बता देना आपको। बौद्ध संस्कृति और मुखौटा के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए मेला लगता है यहाँ पर? बौद्ध संस्कृति वहाँ पर है और मुखौटे के लिए यह मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सा मेला मान लीजिए आ गया कि बौद्ध मेले के लिए या मुखौटे के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो आप लोगों को बता दे रहे हैं हेमिस गोम्पा मेला जो है ये लद्दाख में लगता है। हेमिस गोम्पा मान लीजिए आ गया आपका कि लद्दाख में कौन सा मेला लगता है, तो आपको बता दे रहे हैं ये मेला हेमिस गोम्पा मेला लगता है। किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर बौद्ध संस्कृति और मुखौटे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये मेला। अब देख लीजिए 8वें नंबर पर हमने क्या लिखा? नौचंदी मेला। नौचंदी मेले के बारे में आप लोग को बता दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर में लगता है। उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर में लगता है। वहाँ की मेरठ शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। नौचंदी मेला जो है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे लगता है? मेरठ शहर में। नौचंदी मेला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया है आपके एग्जाम में पिछले कई वर्षों में जो भी आया हो तो उसमें पूछा गया नौचंदी मेला, सोनपुर मेला, बटेश्वर मेला, ये सभी पूछा जाता है। हम इस मेला जो आपको बता दे रहे हैं ये बहुत से तो बहुत मेले लगते हैं, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं मेलों को आपको लेकर उन्हीं मेलों के बारे में आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कहाँ पर लगेगा और ये मेला किस लिए प्रसिद्ध है ये भी बता रहे हैं आप लोगों को। कहाँ लगता है, किस लिए प्रसिद्ध है ये भी बता दे रहे हैं सब। इसको एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को पूर्णतः याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और किस लिए प्रसिद्ध है? ये हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है। नौचंदी का मेला जो है वो हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देख लीजिए हमने 9वें नंबर पर क्या लिखा है? अम्बुवाची मेला। अम्बुवाची मेला कहाँ पर लगता है? अम्बुवाची जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? हमारा गुवाहाटी में लगता है। कहाँ पे लगता है? भारत के किस
क्षेत्र में लगता है? ये गुवाहाटी में लगता है। ठीक है, अब देख लीजिए गुवाहाटी का ये मेला क्यों प्रसिद्ध है। गुवाहाटी का यह प्रसिद्ध मेला शक्ति पूजा और धार्मिक मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। जो अम्बुबाची मेला है धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है, और देख लीजिए धार्मिक मान्यता और शक्ति पूजा, वहाँ पर ऐसा मानता है कि शक्ति पूजा होती है, और धार्मिक मान्यता के लिए अम्बुबाची मेला प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर लगता है? गुवाहाटी में लगता है। ठीक है, ये अब देख लीजिए देवा शरीफ मेला, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है। देवा शरीफ मेला जो है लखनऊ के बाराबंकी शहर में लगता है। ठीक है, लखनऊ से 45-40 किलोमीटर पड़ता है बाराबंकी शहर, वहाँ पर यह मेला लगता है। और किस लिए लगता है, किस लिए प्रसिद्ध है? ये मेला सूफी संत हाजी वारिस शाह की याद में लगाया जाता है। इस मेले का जो आयोजन किया गया है किसकी याद में किया गया है? देवा शरीफ मेला जो है हाजी वारिस, देख लीजिए हाजी वारिस शाह की, सूफी संत थे ये, हाजी वारिस शाह की के याद में आयोजित किया जाता है। ये कहाँ पर लगता है देवा शरीफ मेला? यह बाराबंकी में लगता है। ठीक है, और देख लीजिए ये मेला ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो बता दे रहे हैं। देवा शरीफ मेला बहुत पूछा गया है। नौचंदी मेला, हेमिस गोम्पा मेला, हेमिस गोम्पा मेला जो है लद्दाख में है। ठीक है, अपनी संस्कृति और मुखौटे के लिए बहुत प्रसिद्ध, जो बौद्ध संस्कृति है वहाँ की, इसके लिए भी बहुत प्रसिद्ध है मेला। अब देख लीजिए 11वें नंबर पर हमने क्या लिखा है? बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ लगता है? यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगता है। कहाँ लगता है बटेश्वर मेला? ये उत्तर प्रदेश का शहर जो आगरा है, आगरा जिला में लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगता है ये मेला, आगरा जिला में लगता है। बटेश्वर अब क्यों प्रसिद्ध है बटेश्वर मेला? वहाँ पर 101 शिव मंदिर है, वहाँ पर 101 शिव मंदिर है, और पशु मेले के लिए भी प्रसिद्ध है बटेश्वर मेला। ठीक है, तो ये कहाँ लगता है? आगरा जिला में लगता है। उत्तर प्रदेश का जिला आगरा जिला है, उसमें क्यों लगता है, किस लिए प्रसिद्ध है? वहाँ पर 101 शिव मंदिर है। ठीक है, और बटेश्वर मेला में बटेश्वर अपने 101 शिव मंदिरों और पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण मेले थे हमने सब आप लोगों को बताया। अब काम है आप लोगों का 1-2 बार पढ़ना, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो पूर्णतया मेरा मानना है, मेरा दावा है कि आप लोगों को निश्चित ही याद हो जाएगा। इस तरह हमने बताया है, तो आप लोग 1-2 बार पढ़ लेंगे, पूर्णतया आप लोगों को याद हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेला जो आएगा आपके सिलेबस में है, और 1 नंबर का पक्का पूछा जाएगा। आप लोगों को बता दे रहा है, ये जरूर पूछ लीजिए, जान जाइएगा। मान लीजिए हेमिस गोम्पा मेला आ गया लद्दाख में, किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध संस्कृत और मुखौटा के लिए। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ शहर में, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लगता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और ये नहीं पूछा जाएगा, मान लीजिए तो ये पूछा जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है ये नौचंदी मेला। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी में लगता है। बौद्ध संस्कृति और व्यापार, ये अम्बुबाची मेला जो है शक्ति पूजा और धार्मिक मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। अब देख लीजिए देवा शरीफ जो मेला है, ये जो सूफी संत थे हाजी वारिस शाह की याद में आयोजित किए जाते हैं। इस तरह हमने सभी मेलों के बारे में आप लोगों को बताया है। उम्मीद है मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।